दोस्तों 498 आईपीसी के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये अंतिम फैसला आ गया है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है 1 जुलाई सन 2024 से नए कानून पूरी तरह से पूरे देश के अंदर लागू होने वाले हैं और अब नया प्रोसीजर चलने वाला है। तो इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ये पति के पक्ष का, पति के रिश्तेदारों, घर वालों, सभी के पक्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसलिए करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों इस बात की आपको अच्छे से जानकारी है कि 1 जुलाई सन 2024 से नया प्रोसीजर लागू होने वाला है और पत्नी के लिए अब आसान नहीं होगा जल्दी से केस दर्ज करवाना। पहले देखा जाएगा कि पत्नी जो केस दर्ज करवाना चाहती है उसके अंदर पत्नी के पास में सबूत हैं या फिर नहीं है। क्या पत्नी झूठा ही केस दर्ज करवाना चाह रही है? अगर पत्नी के पास में सबूत नहीं है, पत्नी अगर साबित नहीं कर पा रही है कि उसके साथ में गलत हुआ है, तो पत्नी की तरफ से एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होगी। फिर भी अगर पत्नी कैसे भी करके अगर झूठा केस दर्ज करवा देती है तो अंत के अंदर वो केस खारिज हो जाएगा और झूठा केस दर्ज करवाने वाली पत्नी को भी पनिशमेंट मिलेगी, उसको भी जेल में जाना पड़ेगा, उसके ऊपर भी एक भारी भरकम जुर्माना लगेगा। तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है, झूठा केस अब दर्ज ही नहीं हो पाएगा। तो ये तो बात हुई नए प्रोसीजर की जो 1 जुलाई सन 2024 से लागू होने वाला है। पर यहाँ पे बहुत से सवाल मेरे पास में आते हैं कि सर 1 जुलाई से नया कानून तो लागू हो जाएगा, पर पुराने केसों का क्या होगा? तो पुराने केसों के बारे में भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है 498 आईपीसी के ऊपर। तो इस जजमेंट की सहायता से आप पूरी तरह से 498 केस का भी अंत करवा सकते हैं, उस केस को भी आप खारिज करवा सकते हैं और नए कानूनों का हवाला भी आप है जो पुराने केसों के अंदर ले सकते हैं, नए कानून जब लागू हो जाएंगे तब से। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपके पक्ष के जो जजमेंट है उनकी सहायता से उन नए कानून के हवाले से आप पुराने केसों के अंदर भी फायदा उठा सकते हैं, उन केसों का भी आप जल्द से जल्द है जो अंत करवा सकते हैं। तो इस मामले के अंदर क्या होता है, और मामलों की तरह ही जैसे पति के द्वारा अगर कोई भी एक्शन लिया जाता है तो पत्नी के द्वारा क्या किया जाता है, सामने से बदला लेने की भावना से या फिर अपने को अच्छा दिखाने के लिए झूठा केस फाइल कर दिया जाता है। इस मामले के अंदर ऐसा होता है कि पति के द्वारा पत्नी को लाने के लिए सेक्शन 9 का केस फाइल किया जाता है, क्योंकि पत्नी पति को छोड़ के अलग रहने लगती है, वो अपने मायके में चली जाती है। पर पत्नी क्या करती है, अपने को अच्छा दिखाने के लिए पति, पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के ऊपर आईपीसी 498 और साथ में अन्य धाराओं का केस फाइल कर देती है कि ये सारे लोग गलत है, इस वजह से मैं इनके साथ में नहीं रह सकती हूँ। तो पत्नी जैसे ही सेक्शन 9 के जवाब के अंदर आईपीसी 498 और अन्य धाराओं का केस पति, पति के घर वाले, रिश्तेदारों की प्रोफाइल करती है, तो ये सभी क्या करते हैं, इसकी क्यूएसिंग के लिए हाई कोर्ट के अंदर चले जाते हैं। पर हाई कोर्ट से इन सभी को कोई भी राहत नहीं मिलती है, तो अंत में मामला पहुंच जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले को पूरी तरह से गहराई से देखने के बाद में इस बात के ऊपर खुलासा किया जाता है कि पति ने यहाँ पे सेक्शन 9 का केस फाइल किया, फिर पत्नी ने 498 आईपीसी का केस फाइल किया। तो यहाँ पे अगर पत्नी के साथ में ऐसी घटना हुई थी, उसके साथ में अगर क्रूरल्टी हुई थी, उसके साथ में अगर अत्याचार हुआ था, पति, पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी ने अगर उसको परेशान किया था, तो उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। पर यहाँ पे पहले पति ने केस फाइल किया, फिर पत्नी ने केस फाइल किया, तो इससे जाहिर हो रहा है कि पत्नी अपने को अच्छा दिखाना चाहती है कि उसके साथ में गलत हुआ है, पति, पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी ने उसके साथ में गलत किया है। पर इन बातों की कोई भी प्रमाण, कोई भी सबूत पत्नी के पास में नहीं है कि पत्नी के साथ में ऐसा हुआ है। पत्नी किसी भी बात को किसी भी एंगल से साबित नहीं कर पा रही है, समान रूप से सभी के ऊपर एक जैसे आरोप लगा रही है। पत्नी के पास में कोई भी एविडेंस नहीं है। पत्नी के साथ में अगर गलत हुआ था तो पत्नी को पहले केस फाइल करना चाहिए था। यहाँ पे पति के केस फाइल करने के बाद में फिर पत्नी ने केस फाइल क्यों किया है? तो इससे जाहिर हो रहा है कि पत्नी ने तमाम जितने भी आरोप लगाए हैं, जो भी केस किया है वो झूठा केस किया है। तो इन सभी आधारों से है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस को खारिज कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाकर इस जजमेंट के बारे में आप जान सकते हैं कि मामला क्या है, और भी बातें आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।